सोलैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फिगर को दिखाया जाता है जो धीरे से मिड एयर में ब्लड रेड लाइट के साथ अपीयर होती है और उसकी वहां पर अपीयर होने के साथ ही वहां की सराउंडिंग कोलैप्स होने लगी थी। और अभी इस फिगर को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये फिगर कोई लड़की हो। और अगर बात किया जाए तो इस लेडी की आवाज हेवी था जो थोड़ा सा रैप सी सुनाई दे रही थी। हालांकि अभी के टाइम में वहां की पावरफुल टाइटल डोलोज एंड यूहाओ की टीम को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि इस लेडी के पास कुछ स्पेशल मैजिक पावर हो जो मैजिकल पावर उन सभी को खींचा चली जा रही हो। इसीलिए यूहाओ जल्दी से सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअल पावर को अनलीश करता है क्योंकि वो इस फिगर की वजह से और किसी को भी इफेक्ट होना देना नहीं चाहता था। और यूहाओ को ऐसे स्पिरिचुअल पावर को अनलीश करता देख ये लेडी कहती है कि वाकई में तुम थोड़ा सा सावधान हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल चार्म को यूज करना पड़ेगा तुम सभी लोगों को मारने के लिए? सच में ये कैसा मजाक है। और भाई लोग ये लेडी तो ऐसे ही आगे की तरफ आने लगती है और इसी मोमेंट में उसकी बॉडी के अंदर से सभी सोल रिंग्स भी बाहर निकलने लगी थी। और जब सभी लोग इस लेडी की सोल रिंग को देखते हैं तो सभी लोग काफी ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं क्योंकि इस लेडी की फर्स्ट सोल रिंग पिच ब्लैक कलर के साथ ग्लो कर रही थी जो कि एक 10,000 साल की सोल रिंग है। इसके बाद एक के बाद एक करके बाकी की सोल रिंग्स भी अपीयर होने लगती है जहाँ पे इस लेडी के पास 6 ब्लैक कलर्स की सोल रिंग एंड 3 रेड कलर्स की सोल रिंग जिसके पास 100,000 ईयर की कल्टीवेशन थी उन सभी सोल रिंग बाहर निकल कर आती है। और इन 9 सोल रिंग रिलीज होने के बाद इसकी प्रेशर की वजह से सैटर डोलो को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और ये वहाँ की सभी लोगों की पहली बार थी जब उन्होंने इतना ज्यादा पावरफुल इंसान को देखे थे। और जब यूहाओ ने इस लेडी की लास्ट रेड सोल रिंग को देखा था तो तब यूहाओ ये समझ गया था कि अगर कोई इस मिस्टीरियस लेडी को हरा सकती है तो वो सिर्फ यहाँ पर डिटियान अकेला ही है। इस गॉड डिटियान के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है जो इस लेडी को हरा सकता है। इवन यूहाओ की टीचर ड्रैगन गॉड मुयेन और लॉन्ग जियाओ याओ भी इस लेडी के जितना पावरफुल नहीं है। आखिर ये कैसे हो सकता है? सिर्फ अल्टीमेट डोलो ही होली ड्रैगन के जितना पावरफुल होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सन मून एम्पायर के पास लॉन्ग जियाओ याओ के अलावा भी एक और 99 लेवल की अल्टीमेट डोलो है? उससे भी बढ़कर ये लेडी लॉन्ग जियाओ याओ से भी पावरफुल थी एंड इवन ये लेडी डेथ गॉड पगोडा को भी कंट्रोल करती थी। सच में सन मून एम्पायर की ये डेथ गॉड डोलो एक्चुअली में एक लेवल 99 की अल्टीमेट डोलो है एंड इसी के साथ साथ ये लेवल 9 की सोल्ड इंजीनियर भी है। इसकी पावर सच में अनबिलीवेबल है। इसीलिए पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ यही एकलौता पावर हाउस है जो डिटियान को टक्कर दे सकती है। वैसे तो हम यूहाओ की इस प्लान को परफेक्ट कंसीडर कर नहीं सकते हैं क्योंकि पहले इस मिशन में यूहाओ को डेथ गॉड की अटैक झेलना पड़ा था। हालांकि लेकिन फिर भी उस टाइम में यूहाओ के पास 10 से भी ज्यादा टाइटल डोलोस थे जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल थे। और कुछ टाइम पहले यूहाओ डेथ गॉड पगोडा की इतना करीब आ चुका था और उस टाइम में यूहाओ को ऐसा लगा था कि अब उनकी ये मिशन कंप्लीट होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर उस लेडी की अपीयर होने की वजह से वो यूहाओ दोबारा से घबराने लगा था क्योंकि ये सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता था कि डेथ गॉड डोलो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एंड मिस्टीरियस है। हालांकि किसने भी ये नहीं सोचा था कि डेथ गॉड डोलो एक्चुअली में एक लेवल 99 की अल्टीमेट डोलो होगी। अल्टीमेट डोलो को यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस की पीक स्टेट में कंसिडर किया जाता है एंड यहाँ पर एक्चुअली में एक अल्टीमेट डोलो अपीयर हुई थी। अब इसमें कोई भी हैरानी नहीं होती है कि आखिरकार मिंगडू माउंटेन रेंज उनकी डिफेंस के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों थे। वैसे तो अभी के टाइम में इस लेडी की अपीयरेंस क्लियर नहीं हुई थी क्योंकि इस लेडी ने अपने चेहरे में डार्क रेड वेल को ढकी हुई थी और इसे देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वहां पर फॉग की लेयर उसकी चेहरे को ढक रही हो। और तो यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी भी इस लेडी की करीब भी जा नहीं पा रहा था और ना ही यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी इस लेडी को ही स्कैन कर पा रहा था। अगर एक्यूरेटली बताऊं तो यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी यहाँ पर कंप्लीटली सरप्रेस हो चुका था। फिर सैटर स्टार डोलो इस लेडी को सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? और वह लोग सैटर स्टार डोलो यहाँ पर अल्टीमेट डोलो को देखकर कंप्लीटली शॉक हो गए थे, सिर्फ सैटर डोलो जैसे। और वह लोग सैटर स्टार डोलो यहाँ पर अल्टीमेट डोलो को देखकर कंप्लीटली शॉक हो गए थे, सिर्फ सैटर स्टार डोलो जैसे ट्रू टाइटल डोलो को ही ये पता था कि लेवल 90 पर आने के बाद एक एक लेवल बढ़ाने के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होती है और लेवल 98 पर आने के बाद लेवल 99 पर ब्रेक थ्रू कर पाना ये कोई नॉर्मल पर्सन की बात तो नहीं है। 95% से भी ज्यादा टाइटल डोलोस ट्रांसेंडेंट डोलो की लेवल पर ब्रेक थ्रू कर नहीं पाते हैं और ट्रांसेंडेंट डोलो में से भी सिर्फ 5% लोग ही अल्टीमेट डोलो लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। यानी कि ओवरऑल हिसाब में कहूँ तो पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ 1% लोग अल्टीमेट डोलो में ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। और तो एक अल्टीमेट डोलो ऑलमोस्ट एक गॉड की तरह ही होती है क्योंकि इस लेवल की इंसान ऑलमोस्ट गॉड के जितना ही पावरफुल होते हैं और तो इस लेवल की इंसान को ऑलमोस्ट सभी लोग गॉड की तरह ही देखते हैं और इन लोग ट्रूली गॉड भी बन सकते हैं अगर इन लोगों के पास अल्टार होगी और ये लोग स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरते हैं तो ये लोग एक्चुअली में गॉड
बन सकते हैं और इस तरीके की पर्सन सन मून एम्पायर में एग्जिस्ट करता है। ये सच में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग बात है। लॉन्ग जियाओ याओ के साथ साथ ये लेडी सन मून एम्पायर के पास है। सच में ये तो सन मून एम्पायर को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना देती है, क्योंकि जब तक यहाँ पर कोई भी लेवल 100 या गॉड लेवल की पावर हाउस नहीं आती है तब तक इन दोनों को हरा पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और इसमें कोई भी हैरानी नहीं होती है कि आखिर सन मून एम्पायर कॉन्फिडेंट होकर क्यों वार को शुरू करना चाहता था और क्यों सन मून एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट में रूल करना चाहता था। इनके पास सच में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। डेथ गॉड सॉल टूल के साथ डेथ गॉड डोलो एग्जिस्टेंस की अल्टीमेट पीक को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस लेडी के होते हुए सन मून एम्पायर को ज्यादा सोल्जर की भी जरूरत नहीं थी। फिर ये लेडी हंसते हुए कहती है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे पास मुझे ऐसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तुम वर्दी नहीं हो। तो सैटर्न स्टार डोलो भी लंबे ब्रेथ लेने के बाद कहते हैं कि एल्डर मैं समझ गया, मुझे माफ करना, लेकिन आप सन मून एम्पायर को क्यों मदद कर रहे हो दूसरे एम्पायर को कब्जा करने के लिए। सैटर्न स्टार डोलो की इस बात को सुनकर ये मिस्टीरियस लेडी थोड़ा सा हैरान हो गई थी और वो थोड़ा सा शांत भी हो गई थी, जिसकी वजह से ब्लड रेड लाइट प्रेशर कम हो गई थी। फिर सैटर्न स्टार डोलो दोबारा से सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सन मून एम्पायर की नहीं हो। वैसे तो मैं ये नहीं जानता हूँ कि सन मून एम्पायर कैसे आपको हमें अटैक करने के लिए कन्विंस कर पाए हैं और उन लोगों ने कैसे आपको सन मून एम्पायर के अंदर ज्वाइन करवाया है, लेकिन फिर भी इस दुनिया के सभी लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सन मून एम्पायर बाकी के तीनों एम्पायर और इस दोनों कॉन्टिनेंट से फर्क है। उनकी ब्लड लाइन और उनकी फाउंडेशन दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। सन मून एम्पायर के लोगों की कल्टीवेशन मेडिसिन एंड पिल की मदद से अर्ली स्टेज में काफी तेजी में बढ़ती है और उसके बाद उनकी सर्टेन टायर में आकर उनकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से अटक जाती है। और जहां तक मुझे ये पता है वो लोग पिल एंड मेडिसिन को यूज करके सिर्फ टाइटल डोलो ही बन सकते हैं। उसके बाद वो लोग अपने कल्टीवेशन को कभी भी बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए अगर मैं सच बताऊं तो सन मून एम्पायर खुद के पास कोई भी ट्रांसेंडेंट डोलो नहीं है और मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप भी सन मून एम्पायर से बिलोंग नहीं करती। पक्का सही आप भी इन तीनों एम्पायर में से ही एक ही एम्पायर से बिलोंग करती है। इसीलिए आखिरकार आप सन मून एम्पायर को क्यों मदद कर रही हो दूसरे एम्पायर को कब्जा करने के लिए। और वह लोग सैटर्न स्टार डोलो की इस बात को सुनने के बाद यह भी इनलाइटन हो गया था, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीजें सेरेक एकेडमी के द्वारा सिखाई नहीं जाती है। वैसे तो सैटर्न स्टार डोलो की बातें लॉजिकल थी, लेकिन फिर भी ये लोग अभी काफी बड़ा डिसएडवांटेज सिचुएशन में थे, क्योंकि एक अल्टीमेट डोलो को ऐसे ही बातों में फंसाया नहीं जा सकता था। और वह लोग किसी के साथ ये मिस्टीरियस लेडी सैटर्न स्टार डोलो के ऊपर इविल तरीके से हंसने लगी थी और उसकी हंसी सच में ही काफी ज्यादा साफ था और ये इतना ज्यादा साफ था कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ब्लड रेड लाइट ह्यूज वेव्स के पैचेस में बदल जाती है और सैटर्न स्टार डोलो की लाइट ऑफ सैटर्न स्टार कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होती है, जिसकी वजह से सैटर्न स्टार डोलो को भी पेन होने लगी थी। फिर ये डेथ डोलो हंसते हुए कहती है कि क्या मेरी एम्पायर, हाँ मेरे लिए ये सभी चीजें एक बकवास है। जूनियर आखिर कॉन्टिनेंट में ऐसी कौन सी एम्पायर है जो इविल सोल मास्टर को अपनाने की कोशिश करेंगे। इतनी आसानी के साथ में तो कोई भी सोल मास्टर इविल सोल मास्टर को अपनाना नहीं चाहेंगे। उन ऑर्थोडॉक्स सोल मास्टर तभी मेरे जैसे इविल सोल मास्टर को मारना चाहते हैं जब वो लोग मेरे जैसे इविल सोल मास्टर को देखते हैं। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे इन एम्पायर्स की बात करने की। ये सच में काफी ज्यादा ही इरिटेटिंग है। तुम्हें इन बातों के बारे में बात कर मेरी टाइम को वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा जल्दबाजी में भी नहीं हूँ। हम यहाँ पर तुम्हारी सारी टीममेट्स को इकट्ठा होने तक का इंतजार कर सकते हैं। इतना कहने के साथ ही ये मिस्टीरियस लेडी उसके हाथों को ऊपर करती है और एक रेड लाइट आसमान के अंदर चली जाती है और जल्दी ही ये रेड लाइट ब्लड रेड पेनी बनकर पूरे आसमान में फैल जाती है। और अभी के टाइम में बाहर की तरफ जो एक्सप्लोजन हो रही थी अब वो एक्सप्लोजन होने पूरी तरीके से बंद हो गई थी, जैसे कि अब सन मून एम्पायर को कुछ हिंट्स मिल गए हो। इसीलिए अब सन मून एम्पायर स्टार एम्पायर की टाइटल डोलोज को अटैक करने के लिए कम्प्लीटली बंद कर देते हैं और इसके साथ स्टार एम्पायर की सभी टाइटल डोलोज जो कि सन मून एम्पायर को अटैक कर रहे थे वो लोग भी एक ही जगह में इकट्ठे होने लगे थे। और यहाँ पर टोटल में 12 टाइटल डोलोज थे, लेकिन फिर भी इस मिस्टीरियस लेडी की 9 सोल रिंग को देखने के बाद सभी लोग चुप हो गए थे। फिर ये मिस्टीरियस लेडी कोल्ड तरीके से हंसते हुए कहती है कि क्या अब यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं। और वह लोग इसी के साथ इन 12 टाइटल डोलोज अपने सोल पावर को समन करते हैं। वैसे तो अभी 12 अगेंस्ट 1 की सिचुएशन हो गई थी, लेकिन फिर भी इन 12 टाइटल डोलोज एक डेमी गॉड की सामना कर रहे थे। आखिर
आखिरकार ये लोग डेमीगॉड के साथ लड़ाई करके कितना ही देर टिक पाएंगे। फिर यूहाओ आगे की तरफ आकर स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और आई ऑफ डेस्टिनी को भी रिलीज करके कहता है कि एल्डर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यूहाओ की इस बात को सुनकर ये मिस्टीरियस लेडी कहती है कि सच में तुम एक इंटरेस्टिंग यंग फेलो हो, सच में तुम एक रेयर बच्चे हो। अभी की तुम्हारी एबिलिटी सोल सेज की है, लेकिन फिर भी तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इन टाइटल डोलो से भी ज्यादा हो गई है। सच में तुम एक रेयरेस्ट स्पिरिचुअल सोल मास्टर हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। इन सभी को खत्म करने के बाद मैं तुम्हें अडॉप्ट करूंगी और ट्रेन करूंगी और फ्यूचर में मैं तुम्हें एक पावरफुल सोल मास्टर बना दूंगी। इस लेडी की इस बात को सुनकर यूहाओ एक साई करने के बाद कहता है कि एल्डर ही, आखिरकार आप ये क्यों कर रही हो? क्या आप खुद की पर्सनल पेन की वजह से पूरे एम्पायर को खत्म करना चाहती हो? और वह लोग जब ये मिस्टीरियस लेडी यूहाओ की मुंह से एल्डर ही नाम को सुनते हैं तो ये काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा ही हैरान भी हो गई थी और वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड होकर कहती है कि आखिर तुम कौन हो? आखिर तुम्हें मेरे सरनेम के बारे में कैसे पता है? आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरी सरनेम एल्डर ही है? इतना कहने के साथ ही वो मिस्टीरियस लेडी अपने हाथों को ऊपर उठाती है और वो यूहाओ को अपने तरफ खींचने लगती है और इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि ह्यूज क्लॉ सैटर डोलो के सामने सरफेस हो गई थी। सभी टाइटल डोलो जो भी वहां पर प्रेजेंट थे उन सभी लोग इसके लिए ऑलरेडी तैयार हो चुके थे। इसीलिए जब वो लोग देखते हैं कि मिस्टीरियस लेडी ने यूहाओ के ऊपर अटैक कर दिया है तो उन सभी टाइटल डोलोज भी इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और सभी सॉल्ड स्किल को अनलीश करने लगते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी टाइटल डोलोज के अटैक इस मिस्टीरियस लेडी को टच भी कर नहीं पाती और उन टाइटल डोलोज की सभी अटैक वहीं पे खत्म हो जाती है और इस मिस्टीरियस लेडी की ब्लडी क्लॉ अभी भी यूहाओ के तरफ जाने लगी थी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये ब्लडी क्लॉ सभी टाइटल डोलोज के अटैक को ब्लॉक करते हुए यूहाओ की बॉडी को पकड़ लेता है और उसके बाद ये ब्लडी क्लॉ यूहाओ को उसी मिस्टीरियस लेडी के तरफ खींचने लगती है। और अगर बात किया जाए तो इस टाइम में सेरेक एकेडमी के सभी लोग भी यूहाओ को हेल्प करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनकी सोल स्किल यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी सोल स्किल के इफेक्ट यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा था। और अगर बात किया जाए तो सभी लोगों को ये अच्छी तरीके से पता था कि अल्टीमेट डोलो की लेवल पर पहुंचना नामुमकिन है, इसीलिए अल्टीमेट डोलो काफी ज्यादा ही स्ट्रांग होती है। हालांकि अब इन्हें भी ये अच्छी तरीके से पता चल गया था कि अल्टीमेट डोलो की स्ट्रेंथ कितना ज्यादा टेरिफाइंग होती है। 12 टाइटल डोलोज भी यूहाओ को यहाँ पर बचा नहीं पाए थे और उस मिस्टीरियस लेडी ने भी यूहाओ को अपने तरफ खींच चुकी थी। हालांकि यूहाओ भी काफी ज्यादा ही स्मार्ट थी और ये यूहाओ को भी अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए यूहाओ यहाँ पर रेजिस्ट बिल्कुल भी नहीं करता और ना ही वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। वैसे तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 12 टाइटल डोलोज की कंबाइंड सोल पावर अल्टीमेट डोलो की जितना नहीं है क्योंकि वहाँ पर 12 टाइटल डोलोज में से 2 ट्रांसेंडेंट डोलो थे, इसीलिए उनकी सोल पावर अल्टीमेट डोलो की लेवल पर ही था। हालांकि इन 12 टाइटल डोलोज अनकॉन्फिडेंट थे। ये लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर ये लोग हिडन फाइट करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग मिलकर भी इस मिस्टीरियस लेडी को हरा नहीं पाएंगे क्योंकि ये लेडी कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग थी। फिर ये मिस्टीरियस लेडी यूहाओ को सवाल करते हुए पूछती है कि अब जल्दी बताओ आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरी सरनेम ये है? इस पूरे दुनिया में यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है जो मेरी इस सीक्रेट के बारे में जानते हैं और जो लोग मेरे बारे में जानते थे वो लोग ऑलरेडी मारा जा चुका है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में उस ब्लडी क्लॉ की वजह से यूहाओ को काफी ज्यादा ही पेन हो रही थी, लेकिन फिर भी इस मिस्टीरियस लेडी की इस क्वेश्चन को सुनने के बाद हंसने लगा था और उसकी स्माइल एक्चुअली में शांत थी और वो अभी के टाइम में घबराया हुआ भी नहीं था। फिर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका पूरा नाम ये जी सुई है ना? यूहाओ की इस बात को सुनकर वो ग्रिप को टाइट करते हुए कहती है कि आखिर तुम कौन हो? आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? और भाई लोग अभी के टाइम में ये मिस्टीरियस लेडी इतना ज्यादा जोरों से पकड़ रही थी कि यूहाओ की बोन्स में क्रैक की साउंड भी सुनाई देने लगी थी, लेकिन फिर भी यूहाओ दर्द के मारे चिल्ला नहीं रहा था। वो शांत होकर कहता है कि मेरा नाम वो यूहाओ है और मेरी टीचर मुयेन है। यूहाओ की इस ड्रैगन गॉड मुयेन वाली बात को सुनकर सनमून एम्पायर के सभी लोग काफी ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं क्योंकि ड्रैगन गॉड मुयेन सीगर्ट पवेलियन की पवेलियन मास्टर है और एक अल्टीमेट डोलो है और तो ड्रैगन गॉड मुयेन ट्विन होली ड्रैगन ब्लैक एंड व्हाइट की पावरफुल इंडिविजुअल भी था। मुयेन ने मरने से पहले कॉन्टिनेंट एंड सेरेक के लिए काफी ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन करा था, इसीलिए सोल मास्टर की वर्ल्ड में मुयेन को सभी लोग ऑनरेबल एल्डर के नाम से जानते थे। और जब ये मिस्टीरियस लेडी मुयेन की इस नाम को सुनते हैं तो उसे काफी बड़ा झटका लगता है और उसने यूहाओ को भी रिलीज कर दिया था। फिर वो यूहाओ को कहती है कि तुम मुयेन की डिसाइबल हो, लेकिन तुमने मुझे कैसे रिकॉग्नाइज करे? इवन अगर मुयेन खुद यहाँ पर होता तो वो मुझे इस हालत में कभी रिकॉग्नाइज कर नहीं पाता। इससे भी बढ़कर वो अभी मारा जा चुका है।
है और वह लोग इस मिस्टीरियस लेडी की इन बातें ये वेरीफाई करती है कि ये लेडी ये जीसुई है, एक ऐसा लड़की जो ट्विन ड्रैगन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक के द्वारा परस्यूट किया गया था। और तो एक बार इस लेडी ड्रैगन गॉड मुएन के साथ सेंटिमेंटल रिलेशनशिप में भी थी, लेकिन इनकी रिलेशनशिप ट्रैजिक तरीके से एंड हुई थी। फिर युहाओ कहता है कि सीनियर ये ऑफ कोर्स मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी तक नहीं देखा है, मैं आपको आपकी कल्टीवेशन के वजह से ही रिकॉग्नाइज कर पाया था। आखिर इस वर्ल्ड में कितना ही ऐसे लोग हैं जो अल्टीमेट डोलो बन पाए हैं, इस पूरे कंटिनेंट के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जो अभी तक अल्टीमेट डोलो बन पाए हैं। उससे भी बढ़कर आपकी ओरा मेरी टीचर से भी ज्यादा सुपीरियर है। और जब आपने इविल सोल मास्टर वाली बातों को मेंशन करी थी तो मुझे तभी ये पता चल गया था कि आप कौन है। अब इसमें कोई भी हैरानी नहीं होती है कि आखिरकार लॉन्ग जाओ या होली घोस्ट चर्च को क्यों सर्व कर रहे थे। मुझे ये पता है कि वो आप ही थे जिसकी वजह से एल्डर लॉन्ग जाओ याओ ने होली घोस्ट चर्च को सर्व करे थे। जबकि आप मेरे टीचर एंड लॉन्ग जाओ याओ की जेनरेशन से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आप ही अल्टीमेट डोलो बन सकते हैं। बस मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आप ही सनमून एम्पायर की डेथ गॉड डोलो होगी। और भाई लोग युहाओ की इन एनालाइजेस कम्प्लीटली करेक्ट था और इसी के साथ अभी के टाइम में ये जीसुई भी शांत हो गई थी और वो युहाओ को कहती है कि लिटिल फेलो तुम सच में एक चालाक बच्चे हो। अब इसमें कोई भी हैरानी नहीं होती है कि आखिर तुमने इतना कम सालों में कैसे सब कुछ अचीव कर पाए थे। तुम एक्चुअली में मुयेन की डिसाइपल थे। बहुत अच्छा, वैसे तो मैं मुयेन को हेट करती हूँ लेकिन फिर भी इसी के साथ मैं उसे प्यार भी करती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें मुयेन की खातिर कुछ भी नहीं करूंगी। हालांकि आज के बाद तुम मेरे सामने कभी भी मत आना। आज तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और मैं मुयेन की अच्छी बातों को ही सोच रही हूँ। अगर तुम मुझे दोबारा से दिखते हो तो मैं तुम्हें दोबारा से जाने नहीं दूंगी। ये जीसुई की इस बात को सुनकर युहाओ वहाँ पर झुक जाता है और वो शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि एल्डर ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जिंदा छोड़ने के लिए। इतना कहने के साथ ही युहाओ पीछे मुड़कर उसकी दोस्तों की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी इसी मोमेंट में ब्लड रेड क्लॉ सडनली अपीयर होती है और युहाओ को गर्दन से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से युहाओ को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। एंड अभी के टाइम में उसकी बॉडी से पूरे सोल पावर भी फैलने लगा था। जबकि इस तरफ ये जीसुई को ऐसा करता देख सभी लोग कम्प्लीटली शॉक हो गए थे। फिर तांग उटांग वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि तुम उसे नहीं मारोगे। और भाई लोग तांग उटांग की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलता है, बाय बाय।